हाय। सभी को मेरा नमस्ते। सभी मेरे डिप्लोमा होल्डर और जो बीई में है वो सभी जो न्यू जॉब में लगे सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और गुड इवनिंग। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है मेरे किसी एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उनका एक क्वेश्चन था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो मैं मोहित के क्वेश्चन के लिए ही मैंने आज का ये वीडियो स्पेशली बनाया हुआ है। तो चलिए हम आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चन आंसर की अगर हम बातें करें तो हर एक सेक्टर में एक अलग अलग अपनी पोजीशंस होती हैं। वहाँ के जो हेड हैं आपके वो किस बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं, इधर वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, इधर इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल है। तो ये सभी बातें भी मायने रखती हैं, बट स्टिल मोर देन 50% जो आपके बैकग्राउंड, जैसे आपने मैकेनिकल से पढ़ाई की है तो ऑब्वियस सी बात है मैकेनिकल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। रिज्यूम में आपने जो लिखा है वो तो चलता रहेगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिज्यूम को तो आपको जो कंटेंट लिखा है आपको उस पर काफ़ी ध्यान देना है। आपके प्रोजेक्ट, आपके सेमिनार से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और आप अगर जिस बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग की हो वो तो थर्ड स्टेप में वो आपसे डिस्कशन किया ही जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं सभी सेक्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आंसर का तो डिस्कशन एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो मैं किसी एक सेक्टर का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ, सपोज चलो मैं पावर सेक्टर की ही बात करता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो कोई इंजीनियरिंग करके पावर सेक्टर का इंटरव्यू देने गया। अब वो लड़का है मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो अब आपने अपने रिज्यूम वहाँ पे रखेंगे, तो पहले आपके रिज्यूम से जनरल डिस्कशन जो भी आपने लिखे हो सारे आपसे डिस्कस हो जाएंगे। वहाँ आपके कम्युनिकेशन, आपकी स्ट्रेंथ, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर स्टाइल सभी उनको एक्नॉलेज हो जाता है। सेकेंड फेज में आपके प्रोजेक्ट, आपके सेमिनार, अदर चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। जब आप थर्ड फेज में बैठोगे, मतलब सेम डे पे जब थर्ड फेज में रिज्यूम, मतलब इंटरव्यू का जो थर्ड फेज होता है उसमें आपके इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड का डिस्कशन आ जाएगा। अब चलिए कि मान लो कि चलो आपके जो इंटरव्यूअर है वो मैकेनिकल इंजीनियर ही हैं, सपोज करिए 10-15 साल की सर्विस वाले और मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेट करते हैं और आप भी मैकेनिकल से हो। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैकेनिकल के गुच्छे क्वेश्चन के अच्छे अच्छे आएंगे, क्योंकि सेम बैकग्राउंड है तो क्वेश्चन तो अच्छे निकलेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या रहेंगे। अब मैं आप लोगों को एक सजेशन और दे देता हूँ, जब भी आप किसी सेक्टर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो जिस कंपनी का आपको कॉल आता है, जिस कंपनी का आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, उस कंपनी का पहले वेबसाइट पे जाके उनका पूरा पोर्टफोलियो पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए। उसमें मतलब क्या पढ़ना है आपको मैं बता देता हूँ। उसमें खाली इतना पढ़िए कि वो कंपनी क्या करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, मार्केट में उसकी पोजीशन क्या है और कैसा उनका परफॉर्मेंस है, बस इतना ही। बाकी ये मत पढ़िए कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, ये कौन है, या उसमें अदर उन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं, वो सब पे मत जाइए। कंपनी करती क्या है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, उनका एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, जो भी चीज़ें हैं कंपनी के पोर्टफोलियो रिलेटेड वही पढ़िए, जो कि टेक्निकल हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखना है तो उनके टर्नओवर वगैरह पढ़ लीजिए, उनका सालाना बिजनेस क्या है, कैसे है, सभी वो सब देख सकते हैं आप उसमें। तो चलिए हम लोग इंटरव्यू के फेस पे आ जाते हैं। तो अब पावर सेक्टर है, आपके जो इंटरव्यूअर हैं वो भी स्ट्रांगली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं। तो यहाँ पे इंटरव्यू के थर्ड फेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, तो अब आप किस सेक्टर में जा रहे हो इंटरव्यू देने, पावर सेक्टर में। तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे थर्मल से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड पावर, फिर उसके अलावा अगर जैसे कुछ थोड़े बहुत ऑटोमेशन रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी केस में अगर आप पावर सेक्टर की बात करेंगे तो थर्मल तो थॉरोली आपको पढ़ के ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेसिकली आपको बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, कूलिंग टावर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगर अब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूँ तो फ्लो थ्रू पाइप्स, पाइपिंग्स और जैसे बर्नौलिस की इक्वेशन है, ये सब है, वो सब पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद अगर उसमें देखने जाए तो आपको टरबाइन से रिलेटेड बातें की जाएगी, थर्मल में से स्टीम टरबाइंस हो गए। तो ये सबसे मिला जुला क्वेश्चन आपके सामने फेंका जाएगा, पूरी अच्छी से लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर मैकेनिकल बैकग्राउंड से रहेगा, प्लस आप पावर सेक्टर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो यही सब क्वेश्चन आपके सामने रेस करेंगे, ना कि ग्लास और मोल्डिंग कंपनी की बातें करेंगे। 95% आप नोट करके रख लीजिए।
जिस सेक्टर पे आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस सेक्टर से रिलेटेड वो बंदा जो इंटरव्यूअर जो वहाँ पे रोज उसकी लाइफ का काम कर रहा है ना, 95% वो वही चीज़ आपसे पूछने वाला है। उसके लिए आपको जिग फिक्सर की बातें नहीं करेगा, न टूल इंजीनियरिंग की बातें करेगा, न डाई और कास्टिंग मोल्डिंग की बात करेगा। वो सिर्फ थर्मल, फ्लूइड पावर, टर्बाइंस और हाइड्रोलिक्स के ही ऊपर पूरा आपसे डिस्कशन करेगा, थॉरोली करेगा वो। अब ये इंटरव्यूअर के ऊपर है कि उसको नॉलेज कितना है। अगर वो सिर्फ रूटीन काम करता है उसके प्लांट में तो ऑब्वियस सी बात है वो जो चीज़ जानता रहेगा मोटी मोटी चीज़ें पूछेगा। लेकिन अगर वो इंटरव्यूअर अगर एक अच्छा इंजीनियर है, टेक्निकली अगर स्ट्रांग है, बहुत डीप नॉलेज है, तो याद रखिए आपसे ही अच्छा डिस्कशन ही करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कुछ कुछ इंटरव्यूअर ह्यूमन नेचर के होते हैं तो उनको पता है कि आप फ्रेशर हो तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 4 से 5 साल की सर्विस किए हो या एक्सपीरियंस्ड हो तो आपसे और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो अब थर्मल में अगर मैं बात करूं तो बॉयलर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत स्ट्रांगली आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि बॉयलर एक सबसे बड़ा वाइटल रोल हो जाता है पावर प्लांट पावर सेक्टर में। तो ये मेजोरिटी क्वेश्चन कॉमन ही रहते हैं, क्योंकि थर्मल पावर से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक इंडस्ट्री में कॉमन रहते हैं, इसलिए वो पूछे ही जाने वाले हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए खास करके मैं ये बता ही देता हूँ। तो थर्मल में आप कूलिंग टावर का पूरा चैप्टर थॉरोली पढ़ के जाइए, बेसिक्स उसके पढ़ के जाइए। बॉयलर से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब थ्योरी जितनी है उसकी पढ़ के जाइए। हाँ, बॉयलर की इफ़िशियंसी अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि बॉयलर इफ़िशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली मैकेनिकल इंजीनियर के जो इंटरव्यूअर हैं पूछते हैं कि बॉयलर इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं। तो आपको वो सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। HF मतलब जो उसकी इंथैल्पी है, उसका जो एंट्रोपी है, फिर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू भी याद रखिए, क्योंकि मोस्टली वो पूछते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि ये मैं भी क्वेश्चन करता हूँ हाँ मैकेनिकल के लोगों से, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, उसका क्या वेटेज है, कैसे उसका एनालिसिस होता है। तो ये रही बॉयलर से रिलेटेड। फिर बॉयलर में सेफ्टी से रिलेटेड एसेसरीज कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस उसमें, जैसे सेफ्टी वाल होते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें है, तो वो सब आपको बताना होगा। कूलिंग टावर के पक्ष में अगर हम बताते हैं तो कूलिंग टावर्स कितने टाइप्स के कूलिंग टावर होते हैं, जैसे नेचुरल होते हैं, फोर्स डॉट होते हैं, फिर उसमें क्रॉस फ्लो है, पैरेलल फ्लो है। तो ये सभी से रिलेटेड आप थियरी अच्छे से पढ़ के जाइए कूलिंग टावर की, और उसका यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो भी पढ़ के जाइए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, एयर कंप्रेसर को नेग्लेक्ट मत करना। एयर कंप्रेसर के भी क्वेश्चन मेजोरिटी पूछे जाते हैं, मैं भी पूछता हूँ कि कितने टाइप के एयर कंप्रेस होते हैं, किस एयर कंप्रेसर का प्रेशर रेशियो ज़्यादा होता है, किसका प्रेशर रेशियो कम होता है, जैसे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के टाइप कौन से हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन एयर कंप्रेसर के तैयार करके ही आप जाइए, क्योंकि वो सब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने वाले हैं। और अगर मैं टरबाइंस के बारे में आके बात करूं तो आपको स्टीम टरबाइंस की पूरी थॉरोली नॉलेज होनी चाहिए। थॉरोली नॉलेज मतलब क्या होता है कि आप उसके जो प्रिंसिपल हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता रहने चाहिए। कितने टाइप के टरबाइंस होते हैं वो आपको पता रहने चाहिए। स्टीम टरबाइन में क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे फंक्शन करता है, कैसे टरबाइंस मूव करता है, किस तरीके से स्टीम की वेलोसिटी जो है आपके ब्लेड्स को इम्पिंजिंग करती है तो आपका टरबाइन मूव करता है। तो ये सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको तैयार करके जाना ही चाहिए। ठीक है। फोर्थ में होता है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पे भी क्वेश्चन काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे फेल हो जाते हैं इंटरव्यू में, मोस्टली फेल होते ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रेफ्रिजरेशन की साइकिल एक्सप्लेन करने ही नहीं आती। तो माय डियर, आप लोग रेफ्रिजरेशन की जो बेसिक साइकिल है आप वो एक्सप्लेन करने होने चाहिए। उसका पीएच जो डायग्राम होती है ना, पीएच डायग्राम और टीएस डायग्राम, ये दोनों आप एक्सप्लेन करने होने चाहिए कि आपका जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है पीएच डायग्राम में किस तरीके के शेप में बनता है, और टीएस डायग्राम में जो उसका ऐसा शेप रहता है वो कैसे बनता है। तो वो वहाँ पूछेंगे। फिर ये भी पूछेंगे कि वर्टिकल लाइन कंप्रेसर की है, ये कंडेंसर की है, फिर ये एक्सपांशन की है, फिर नीचे आपकी वो प्रेशन की है। तो ये साइकिल आपको बना के एक्सप्लेन करना पड़ता है। कई बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो इंटरव्यूअर मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है वो अगर अच्छा नॉलेज का है तो ज़रूर आपसे बेसिक साइकिल की बात करेगा। जूल साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल, कार्नोट साइकिल के बारे में भी पूछी जाती है। मैं भी पूछता हूँ कि भाई कार्नोट साइकिल क्या है, क्यों उसको आइडियल साइकिल कहा जाता है। और उसके बाद जो ब्रेटॉन साइकिल ये सब बने हैं अदर साइकिल्स, वो प्रैक्टिकल साइकिल्स हैं, तो वो उनके और उनमें डिफरेंस क्या था। कार्नोट को आइडियल साइकिल कहा जाता है, ये इसको ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड बेसिक्स जितना है, एटलीस्ट कंप्रेसर, कंडेंसर,
एक्सपांसन डिवाइसेस, इवोपरेटर डिवाइस, ये चारों के बारे में आपको नॉलेज अच्छा रहना चाहिए। चारों का फंक्शन क्या होता है, मोटा मोटा कहूँ तो चारों के फंक्शन आप अच्छे से याद रखो कि कंप्रेसर का काम क्या है, कंडेंसर का काम क्या है, एक्सपांसन डिवाइस का काम क्या है, इवोपरेटर का काम क्या है। ठीक है। इसी के साथ में रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में आपको रेफ्रिजरेंट की बहुत ज़रूरत है, वो आप अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली इंटरव्यू में पूछते हैं वो लोग कि R12 का क्या प्रॉब्लम था जिसको आज यूज़ करने के लिए मना किया जाता है। अभी R22 भी धीरे धीरे इंडस्ट्री में ख़त्म होते जा रहे हैं। अब R134A, R407C, R410 ये सभी यूज़ होते हैं, डोमेस्टिक में भी यूज़ हो रहा है और इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप रेडी करके जाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा, आप तैयारी करके जाइए। तो ये जो मैंने चार सेक्शन कवर आपको बताया, कूलिंग टावर, बॉयलर का सेक्शन पूरा पढ़ के जाइए, रेफ्रिजरेशन की साइकिल पूरी पढ़ के जाइए, उसके बाद आपके टरबाइंस के कितने टाइप हैं, क्या उनका फंक्शन है, कैसे काम करते हैं, वो पढ़ के जाइए। और उसके बाद आपका फ्लो थ्रू पाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लो थ्रू पाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो आपको एक एग्जांपल देंगे कि दो सेक्शन का पाइप कट देंगे, बोलेंगे यहाँ पे ये इतना प्रेशर है, इतना वेलोसिटी है, तो ये पोजीशन अभी वहाँ से मतलब आपको थोड़ा बड़ा करके देंगे कि सपोज करो कि यहाँ पे डायमीटर आपका 10 है तो यहाँ पे डायमीटर 20 किया, तो कहाँ पे प्रेशर कम होगा, कहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी, ये जरूर आप तैयार करके जाइए, क्योंकि ये मैं भी पूछता हूँ मोस्टली बेसिक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आते हैं ना, तो मैं उनसे ज़रूर बोलता हूँ, मैं उन्हें एक डायग्राम देता हूँ पाइप का कि ये पाइप का ये इतना लेंथ दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे डायमीटर बढ़ा के दिखाऊंगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ किस सेक्शन पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, किस सेक्शन पे वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, और इसका जजमेंट कैसे करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। मैं बर्नौलीज इक्वेशन भी उनसे पूछता हूँ कि वो उसका आप इक्वेशन लिख के मुझे बताओ। ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी इंपॉर्टेंट मोटे मोटे बताए, आप इनको जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन में आधा पौना घंटा तो निकल जाएगा, क्योंकि वो आपका रिज्यूम से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, 10-15 मिनट उसमें चला गया, फिर आपके प्रोजेक्ट सेमिनार की बात करेंगे, 10 मिनट उसमें चला गया, उसके बाद फिर आपका जो बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है उस पर 15-20 मिनट हो गया, तो टोटल पौना घंटा तो निकल ही गया। तो इंटरव्यू मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही आपसे पूछ लिया जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, उसका आप ध्यान रखना। कई बार इंटरव्यूअर क्या करते हैं कि सामने वाले कैंडिडेट से पूछ लेते हैं कि भाई आपके इंजीनियरिंग में आपने कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा आता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है, आप बता दो। अगर इंटरव्यूअर को उससे रिलेटेड नॉलेज रहेगा तो पूछेगा, नहीं नॉलेज रहेगा तो थोड़ा बहुत तो पूछेगा, तो आपका ही चांद नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसने सब्जेक्ट पूछा, आपने बता दिया, तो उनका काम है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करें। अब एक बार हुआ था कि मैंने किसी को पूछा कि भाई कि तुमको सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो उसने बोला कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या FEA, कैड कैम से रिलेटेड थी वो, ऑपरेशन रिसर्च से। तो मुझे इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं था, तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो जो थोड़ा बहुत याद आया, जैसे CPM, PERT, इससे रिलेटेड जो 2-4 क्वेश्चन किए, फिर कोडिंग उसका, ऑपरेशन रिसर्च का, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के रो और जो उनके कॉलम्स होते हैं उसको आप कैसे मतलब सब्ट्रैक्शन उसका एडिशन करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो मुझे आता था उतना ही पूछा, उससे ज़्यादा मैंने पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ही उसको ऑप्शन दे दिया था भाई कि तुम्हारा कोई फेवरेट सब्जेक्ट बताओ, मैं उस पर इंटरव्यू लूँगा। तो अब मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो कुछ पूछना था ही नहीं, तो ऐसे भी फ़ायदे मिल जाते हैं। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया था, क्योंकि भाई उसने जो बताया है, तो भाई वो मेरा प्रॉब्लम था ना कि मैं क्या उससे पूछूं क्या नहीं। तो जो पूछा उसने बता दिया, तो बस बात खत्म हो गई, तो उसके लिए तो अच्छा हो गया। तो ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है डियर कैंडिडेट। हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो अच्छा भी है, वो होना भी चाहिए ऐसा। कोई एक आधा एक्सपर्ट सब्जेक्ट आप अपना बता दो, तो उसके बिहाफ पे भी इंटरव्यू अच्छे जाते हैं लोगों के। लेकिन अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं बोलूँ तो आप लोग एयर कंप्रेसर, बॉयलर, कूलिंग टावर, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, टरबाइंस, फ्लो थ्रू पाइप्स और हाइड्रोलिक के बेसिक, ये सभी याद रखें। और मेटलर्जिकल साइंस के क्वेश्चन भी याद रखिए, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कई जगह मैंने ये भी सुना था कि वो लोग मटेरियल्स के बारे में भी पूछते हैं कभी कभी, कि कौन से मटेरियल की डक्टिलिटी अच्छी होती है, किस में स्टिफनेस ज़्यादा होता है, स्प्रिंग कौन से मटेरियल का बनता है, वो सब भी पूछे जाते हैं। तो हाई स्पीड टूल्स में कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, टंगस्टन होता है, कार्बन होता है, कौन सा होता है। तो ये सभी बेसिक क्वेश्चन भी, तो ये जो मोटे मोटे सेक्शन मैंने बताया ना, ये इतना ही आप तैयार करके जाओ, बाकी इससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और थर्मल की अगर बात करें तो आपका बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, ये सभी आ गए, इवोपरेटर, कंडेंसर, उसके बाद टर्बाइंस आ गए, फ्लो थ्रू पाइप्स आ गए, एयर कंप्रेसर आ गया।
तो ये सारे सेक्शन आप मोटा मोटा प्रिपेयर कर लो, आपका काम इनफ हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको सोचने पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो यूटिलिटीज़ के बारे में मैंने डिस्कशन की, मोस्टली आप केमिकल में जाओ, रिफाइनरी में जाओ, ये मेजोरिटी कॉमन क्वेश्चन है और इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर होते हैं। लेकिन आप ये कि आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। आई थिंक वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 15 मिनट, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कुछ बताना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ, ये बहुत इनफ है। आप इससे रिलेटेड तैयारी कीजिए। हाँ, अगर आपको कुछ और क्वेश्चन आंसर है, कुछ और आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप मुझे वीडियो में मैसेज कीजिए। अगर मुझे ज़रूरत लगेगा कुछ और आपको फिनिशिंग देनी है, तो मैं दोबारा इसके ऊपर इंटरव्यू बनाऊंगा। तो आज का ये इंटरव्यू मैं उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, और उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने क्वेश्चन रेज किया और आज मुझे मौका मिला कि मैं उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से आज एक वीडियो फिर से बनाया। तो थैंक यू मेरे उस व्यूवर को जिन्होंने, मोहित जी ने जो मुझे बोला मैंने बना दिया है। आप इसको सुनिए अच्छे से, बाकी मेरे व्यूवर्स भी सुनिए, आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन आंसर अगर है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू मेरे ऑल डिप्लोमा होल्डर, बी होल्डर और जो भी जॉब में है या जो भी जॉब में शुरुआत कर चुके हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड नाइट।